Welcome everyone to Navyuk Pragati Navyuk School educational YouTube channel. Hello children, today from this video you will able to understand the use of has or have in English vocabulary. इस वीडियो को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि has और have हम क्यों यूज करते हैं। आपकी NCERT इंग्लिश मैरीगोल्ड की बुक में कितनी भी स्टोरीज हैं उन सभी में हैज और हैव का यूज होता है। ये वीडियो स्पेशली क्लास 2 स्टूडेंट्स के लिए है और आप इस वीडियो को जरूर देख के समझ पाएंगे कि हैज और हैव का यूज कहां-कहां हो सकता है। Let us come to the learning outcomes of this video. Children will be able to understand the use of has or have in the sentences. यानी कि बच्चे sentences में क्यों has और have का यूज होता है वो समझ पाएंगे। They will be able to form simple sentences using has or have. और वो खुद से simple sentences बना सकेंगे जिसमें वो has और have का यूज कर पाएंगे। Children, now let us understand the concept of has or have. जब भी आप कोई स्टोरी बुक या अपनी इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं तो हर चैप्टर में हैज़ और हैव जो वर्ड्स हैं वो बहुत आराम से देखने को मिलते हैं, आप उन्हें रीड भी करते हैं। हैज़ और हैव को हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेंटेंस में जो वर्ब होती है, वर्ब यानी कि क्रिया, जो कोई भी काम हो रहा हो उसके बारे में बताती है हेल्पिंग वर्ब। तो हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और भी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो आपने ज़रूर पढ़ी होंगी, जैसे इज़, एम, आर, वॉज और वर। लेकिन इस वीडियो में हम हैज़ और हैव के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको समझना है वो है कि हैज़ और हैव का मीनिंग क्या होता है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं हैज़ और हैव को, ये आपको इन एग्जाम्पल्स से पता चलेगा। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, आई हैव अ कैट। मेरे पास एक कैट है। क्योंकि वो कैट मेरी है, मैं उसे पोजेस करती हूँ, वो मेरी कैट है, तो मैंने उसके लिए हैव का यूज किया है। सेकेंड सेंटेंस में ही हैज टू सिस्टर्स, उसकी दो बहनें हैं। ही कोई भी हो सकता है, कोई बॉय हो सकता है, कोई फ्रेंड या कोई कजन। मैं बता रही हूँ कि उसकी दो बहनें हैं, तो उसके लिए मैंने हैज का इस्तेमाल किया है, ही हैज टू सिस्टर्स। अब ही के साथ मैंने हैव क्यों नहीं लिखा, ये रूल्स होते हैं, ये आप अभी आगे पढ़ेंगे। दे हैव गॉट गुड मार्क्स इन द टेस्ट, उन्हें टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो उसके लिए हैव का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज कर्ली हेयर, उसके बाल कर्ली हैं, तो उसके लिए भी हैज का यूज हुआ है शी के साथ और दे के साथ हैव का। तो ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं ये दिखाती हैं कि हैज़ और हैव हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ हम किसी के बारे में बताते हैं कि ये उसकी चीज़ है, ये उसके पास है, ये उसे मिली। ऑल राइट। चिल्ड्रन, नाउ लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस स्मॉल पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को रीड करेंगे जब आप, तब आप हैज़ और हैव का यूज देख पाएंगे। सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ हैज़ और हैव का यूज हुआ है और वो किस वे में यूज हुआ है, यानी कि उसका मीनिंग जान पाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पैराग्राफ। द पार्क हैज अ बिग पॉन्ड, पार्क में एक बड़ा सा तालाब है। देयर आर मैनी फिशेज इन द पॉन्ड, उस बड़े से तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं। टोनी एंड सैरा वेंट टू द पॉन्ड विद देयर पेरेंट्स, तो ये जो दो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ उस पार्क में गए हैं और उस पार्क में वो तालाब पर जाकर उस मछलियों के लिए कुछ लाए भी हैं। दे हैव लॉट्स ऑफ ब्रेड फॉर द फिशेज, तो यहाँ पर आप देखिए सेंटेंस में दे हैव, उनके पास, यानी कि यहाँ पर हैव का यूज हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि उनके पास बहुत सारी ब्रेड है मछलियों के लिए। दे हैव। नेक्स्ट लाइन, दे गेव ब्रेड टू द फिशेस, उन्होंने वो ब्रेड मछलियों को खिलाई।
टोनी हैज़ अ बिग बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स। इस लाइन को रीड करके ये पता चलता है कि टोनी के पास क्या है, अ बिग बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स। वो ये भी साथ लेकर गया है, इसीलिए यहाँ पे टोनी हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज हुआ है। द चिल्ड्रन आर एंजॉइंग विद देयर पेरेंट्स। बच्चों को बहुत मजा आ रहा है अपने पेरेंट्स के साथ। दे हैव अ लॉन्ग डे टू स्पेंड नियर द पॉन्ड। और उनके पास पूरा दिन है उस तालाब के किनारे इंजॉय करने का, तो उनके पास, इसलिए यहाँ पे दे हैव का यूज हुआ है। तो इस पैराग्राफ को रीड करके आपको ये आइडिया हुआ होगा कि हैज और हैव जो है वो सेंटेंसेस में किस वे में हम यूज करते हैं। सो चिल्ड्रन, आपने जो अभी पैराग्राफ पढ़ा उसमें दे के साथ हैव का यूज़ हुआ था और टोनी के साथ हैज़ का यूज़ हुआ था। अब ये हैज़ और हैव इनके साथ क्यों यूज़ हुआ उसके लिए रूल्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हैज़ के रूल्स। हैज़ हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ होता है। सिंगुलर नाउन्स यानी कि जो वन होती हैं, जैसे ही कोई एक बॉय, शी कोई एक गर्ल और इट किसी के लिए भी जो नॉन लिविंग है या लिविंग है लेकिन सिंगुलर होनी चाहिए। तो हैज़ के लिए हमेशा रूल है कि वो वन नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा यूज़ होता है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ही हैज़ अ टॉय, उसके पास एक खिलौना है। तो ही के साथ हैज़ क्यों लगा? बिकॉज ही सिंगुलर नाउन है, कोई एक बच्चा है, कोई एक लड़का है जिसके पास खिलौना है, तो हमने ही के साथ हैज़ लगाया। सिमिलरली शी हैज़ अ पेंसिल बॉक्स, उसके पास पेंसिल बॉक्स है। वन गर्ल है जिसके पास एक पेंसिल बॉक्स है, तो उसके साथ भी हमने हैज़ का यूज़ किया। इट हैज़ अ टेल, तो इट के साथ हमेशा हैज़ लगता है। तो ये रूल है कि हैज़ के साथ हमेशा जो है वो सिंगुलर नाउन्स के साथ ही हैज़ लगेगा। नाउ चिल्ड्रन, यू विल अंडरस्टैंड द रूल्स अबाउट यूजिंग ऑफ हैव। अब हैव का यूज़ करने के लिए भी सेम वैसे ही रूल्स हैं जैसे कि हैज़ के लिए हैं। हैज़ सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज़ होता है और हैव यूज़ होता है प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल वी और दे। वी का मतलब हम, दे का मतलब वो या वह लोग, बहुत सारे लोग। इन दोनों वर्ड्स के साथ, क्योंकि ये प्लूरल नाउन्स हैं, इनके साथ हमेशा हैव का यूज़ होता है। Let us consider first example, we have books। इस सेंटेंस में we प्लूरल नाउन है, बुक्स भी प्लूरल नाउन है, इसीलिए इनके साथ have का यूज़ हुआ, यानी हमारे पास किताबें हैं। They have my keys। they मतलब बहुत सारे लोग, उन लोगों के पास हमारी चाबियां हैं। They have my keys। इन दोनों सेंटेंसेस में हैव का यूज़ हमेशा प्लूरल नाउन के साथ हुआ है। दो वर्ड्स यहाँ पे मैंने ऐसे लिखे हैं जो सिंगुलर हैं, आई और यू, लेकिन इनके साथ हमेशा हैव ही लगता है। इनके साथ आई के साथ हैज़ नहीं यूज़ होता। ये रूल के खिलाफ होगा, ये रूल्स के साथ नहीं है। रूल है हमेशा कि आई के साथ हैव ही होता है। तो आई हैव ए कार, आई के साथ हमेशा हैव। डू यू हैव माई कॉपी, क्या तुम्हारे पास मेरी कॉपी है? तो यू के साथ भी हमेशा हैव का यूज़ होता है। तो आई और यू जो सिंगुलर नाउन्स हैं उनके साथ हमेशा हैव यूज़ होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ हैव इन द सेंटेंसेस। चिल्ड्रन, नाउ लेट अस प्रैक्टिस सम सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंसेस को बोलकर पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है कि सेंटेंसेस में कहाँ पर हैज़ और हैव का यूज़ होता है। फर्स्ट कॉलम में मैंने सिंगुलर नाउन्स लिखी हैं एंड प्लूरल नाउन्स इन सेकंड कॉलम। सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे और प्लूरल नाउन्स के साथ हैव का यूज़ करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग सेंटेंसेस। नंबर 1 सेंटेंस इज शी हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है। शी सिंगुलर नाउन है इसलिए हैज़ का यूज़ हुआ।
Similarly, in second sentence, he has a ball. He has a big ball. He is a singular noun, इसीलिए उसके साथ has लगा. It has 6 legs. It के साथ हमेशा has का यूज़ होता है, ये रूल है. चाहे legs जो है वो प्लूरल नाउन है, लेकिन it के साथ हमेशा has होता है. सेकेंड कॉलम में हमने प्लूरल नाउन्स लिखी हैं. We have 3 balls. We का मतलब हमारे पास 3 balls हैं, इसलिए we के साथ have का यूज़ हुआ है. They have lots of hats. उनके पास बहुत सारी hats हैं. I और you सिंगुलर नाउन होते हैं, लेकिन रूल है कि इनके साथ have लगता है, इसलिए I have a box of sweets. You have an apple. तो इस तरीके से आप रीडिंग करके सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, फ्रेम करेंगे, और चाहें तो दोबारा कॉपी में यहाँ पे लिख सकते हैं आप अपनी नोटबुक में. So children, after doing the practice of sentences, you will rewrite the sentences in your notebook. Like I have written the 3 sentences. The remaining 4 sentences you will write on your own. So this is your practice work. So children, let us take this simple exercise. In this exercise, you have to fill sentences using has or have. First sentence is Mary dash a book. अब Mary singular noun है. Singular noun के साथ क्या fill होगा? Has. Mary has a book. Next, they dash breakfast early this morning. They के साथ हमेशा have use होगा because they is a plural noun. Rohan dash 6 pencils. So Rohan is a singular noun, तो उसके साथ has लगेगा. Do you dash a balloon? क्या तुम्हारे पास बैलून है? तो you के साथ have होता है. have का रूल है, तो you के साथ हमेशा have लगेगा. Next, the hen dash red wings. So hen is a singular noun, इसलिए has लगा है. Last sentence, we dash a big house. So we is a plural noun, so it is have. हम we के साथ have लगाएंगे. So we have a big house. So इसी तरीके से आप और भी sentences practice कर सकते हैं. Now there is a task for you children. It's very interesting. There are some sentences given. You have to read these sentences and you have to find out whether these sentences are correct or these are incorrect. How will you do this? First you will read the sentences. Like first sentence is, they have 10 boxes. Now in this sentence you will find that have is used for plural noun. So they के साथ have use हुआ है. So it is a correct sentence. तो आप इस बॉक्स में राइट का साइन लगाएंगे. सारे सेंटेंसेस इसी तरीके से आप अपनी नोटबुक में नोट करिए और उसके बाद ये टास्क कंप्लीट करिए. आई होप यू विल एंजॉय दिस. So thank you children, and thank you all who are watching this video. I hope you will understand the concept of has and have, which is explained in this video. And I also know that you will practice these sentences and exercises in your notebook. Thank you so much.